ब्रह्मा जीत जो होई, नारद लाल होए ब्रह्मा घर सोई। कभी कभी क्या कहना चाहते स्वामी जी महाराज जी तो वो जाने। कभी कभी ये जो नर्द सुरत है, ये जो गोटी है जो इस चौपट में खेल रही है, कभी कभी ये जीत जाती है। जीत जाने का मतलब क्या है कि इसको प्रकाश मिल जाता है, प्रकाश रूपी हो जाती है, ये प्रकाश में चली जाती है, पर ब्रह्म में चली जाती है। हमारा जो चोला है इसमें चार शक्तियां काम करती है। सबल ब्रह्म जो शरीर को चलाता है, शुद्ध ब्रह्म जो मन को चलाता है, पार ब्रह्म जो आत्मा को चलाता है, और शब्द ब्रह्म जो सुरत का मालिक है, जो सुरत का मालिक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी मरते समय प्रकाशमय हो जाता है। जब हमारे हिंदू समाज में आपने देखा होगा कि जब आदमी मर जाता है, उस मरने के साथ ही उस जगह पर दिया जलाकर रखा जाता है, चिराग जलाकर रख दिया जाता है। क्यों? वो क्यों रखा जाता है कि मरने वाले को ये संस्कार दिया जाता है कि भाई तू ये शरीर नहीं, तू ज्योतिष रूप है। ये ख्याल दिया जाता है उसको, तू ज्योति है, तू प्रकाश है, तू ये शरीर नहीं है। और जब उसको शमशान घाट की तरफ लेके चलते हैं तो आपने देखा होगा घंटियां भी बजाई जाती हैं और शंख भी बजाए जाते हैं। मैंने देखा है, साथ चले हुए घंटी भी बजती है, शंख भी बजाया जाता है। ये बाहर ही है। हमारे अंतर में जब हम चलते हैं, यहां से ऊपर को चलते हैं अपने घर को, तो रास्ते में शंख भी बजते हैं, घंटियां भी बजते हैं, नगाड़े भी बजते हैं, बीन भी बजती है, बांसुरी भी बजती है, लेकिन सबके लिए नहीं है, खास खास। तो वो क्या है, स्वामी जी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो शुद्ध है वो प्रकाशमय होकर प्रकाश में चली जाती है, लेकिन अभी उसका मोक्ष नहीं हुआ। प्रकाश दोबारा पैदा करने की ताकत रखता है। वो ब्रह्म, वो पार ब्रह्म उस सुरत को फिर दोबारा यहां भेज देगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं ऐसा अनुभव करता हूं, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरी ऐसी सोच है कि पिछले जन्म में जब मैंने चोला छोड़ा, पिछले जन्म में जब मैंने चोला छोड़ा तो मैं प्रकाशमय हो गया था, और वो प्रकाश मेरी जो आत्मा थी वो पर ब्रह्म की गोद में रही, क्योंकि अगले मार्ग का मुझे पता नहीं था, अगले मार्ग का मुझे शब्द नहीं मिला था, अगले मार्ग का मुझे स्थान का पता नहीं था कि मैंने कहां जाना है, मेरा अंतिम मंजिल क्या है। जब परमदयाल जी महाराज इस संसार में तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुर के देशा, तीन तार से जीव दुखी है निवल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी। दाता दयाल जी महाराज कह गए, वो आए इसलिए थे कि मेरे जैसे निवल अबल और अज्ञानी को उन्होंने अपने श्री चरणों में लेना था, इसलिए मुझे भी वहां से यहां बुलाकर अपने चरणों में ले लिया और अगली बात बता दी। इस तरह से कभी कभी जो सुरत है वो प्रकाशमय हो जाती है, जिन पर किसी सतगुरु की दया हो। मुझे पिछले जन्म का इतना अनुभव हो रहा, ये नहीं पता कि वहां तक पहुंचाने वाली कौन सी हस्ती थी, ये नहीं पता, लेकिन मन
कभी कभी ऐसी दृष्टि हो जाती है कि ब्रह्मा की जीत हो जाती है, वो सुरत को अपने श्री चरणों में ले लेती है और वो सुरत वापस आएगी जब कोई महापुरुष ऐसा ही संसार में आएगा जो उसे अगला मार्ग बता देगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि कभी कभी ब्रह्मा की जीत हो जाती है और वो अपने पास उसको बिठा लेता है, और फिर जब कभी वक्त आ जाता है उस रूह का, उस सुरत का, उस आत्मा का पार जाने का, उसको वापस दुनिया में वो भेज देता है। आगे चलिए। चौपड़ से बाहर